आगाज अहम खबर से, कभी नहीं चाहूंगा फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। चीफ जस्टिस के सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा कोई ट्रायल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियां बरकरार रहेंगी। शहरियों के बुनियादी हकूक और आर्टिकल 8(3) को मद्देनजर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी इंसानी हकूक मुकर्ररा की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। आईने पाकिस्तान ने बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ्फुज दे रखा है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर मिलिट्री कोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हकूक की नफी के बराबर हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आम शहरियों का किसी जुर्म में आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक हो तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है। हम यकीन दहानी करा चुके, फौजी अदालत के फैसले में मुकम्मल वजूहात दी जाएंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नहीं चाहूंगा फौज शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज को पाबंद करेंगे, गैर आईनी इकदाम ना करे। फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। 9 मई के वाकयात इंतहाई संगीन हैं। मियांवाली एयरबेस गिराई गई। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, आप किससे हिदायत लेकर सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने बताया, मैंने फौज के आला अफसरों से हिदायत लेकर अदालत को यकीन दहानी कराई। आर्मी एक्ट के तहत तफसीली फैसला लिखना जरूरी नहीं। अपील का हक देने के लिए संजीदा कोशिश हो रही है। फौज गोली चलाने के लिए तरबियत याफ्ता होती है, लेकिन इन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती बेंच आइंदा हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं, कोई ट्रायल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कराई गई यकीन दहानियां बरकरार रहेंगी। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर नईम असगर के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, यार दोस्ताना देते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिपह सलारों से मिलने का एक ही मकसद होता था, मुल्क तरक्की करे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, पनाह है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में सियासतदानों और इदारों के मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। घबराने की और रोने धोने की कोई बात नहीं। अगर हम आज फैसला कर लें कि हम मिलकर हम ये मार्च करेंगे और उस तरक्की के सफ़र की तरफ दौड़ेंगे, तो मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से चंद सालों में फिर हम उस पोजीशन में आएंगे जहाँ पर नवाज शरीफ पाकिस्तान को 90 की दहाई में लेकर आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में भारा कहू बाईपास का इफ्तिताह किया। इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था। बिल्कुल वज़ीर आज़म ने सरीना चौक अंडरपास की तामीर में ताखीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन CDA और रेलवे हुक्काम को झाड़ पिला दी। वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद मंसूख करते हुए मंसूबे का दोबारा टेंडर करने का हुक्म दे दिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के एहसास में इशाया। वज़ीर आज़म का अरकान पार्लियामेंट के एहसास में इशाये से खिताब, कहा कि मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, हर तरफ खतरात ही खतरात थे। 15 माह में तमाम तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। आज हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला है। मज़ीद कहा गया कि इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहिदा आसान नहीं था, ये पुल सिरात भी अबूर किया है। कोशिश है कि सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इशाये से पहले पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत की गई। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, अपडेट कीजिएगा, माफ़ी को मुस्तरद किया है, एतराज़ क्या लगाया गया है? तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है और इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की माफ़ी जो है मुस्तरद कर दी है। फवाद चौधरी शोकॉज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा कराएं, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी कर दिया है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज इल्जामात लगाए। फवाद चौधरी ने तहरीरी माफी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा है तहरीरी, उसमें ये कहना था कि फवाद चौधरी ने मशरूत माफी मांगी है, इसमें कोई अफसोस का इजहार नहीं किया गया। फवाद चौधरी की जानिब से माफी गैर मशरूत होनी चाहिए थी, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। बहुत शुक्रिया अमनाली अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक के दिफा बहाल होगा या नहीं, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएंगे। ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने 2 अगस्त के हुक्मनामे में गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया। सेशन कोर्ट में भी तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। मुआविन खसूसियत तारिक कहते हैं ये भाग भाग कर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इनकी कोशिश है कि ट्रायल ना चलाए। दूसरी जानिब शहरयार अफरीदी को अडयाला जेल से ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी ने शहरयार अफरीदी को थाना न्यू टाउन मुंतकिल कर दिया है। अहम खबर दें, शहरयार अफरीदी को अडयाला जेल से ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी ने शहरयार अफरीदी को थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया। वेलकम बैक। अहम और बड़ी खबर, असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तारीख बता दी गई, जिसके मुताबिक असम्बली 9 अगस्त को तहलील होगी। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत 9 अगस्त को मुकम्मल कर लेगी। असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील होंगी। वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इस इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बात की और बात करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील होंगी।